गोवर्धन गिरधारी रे सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी रे सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी रे सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी रे सुध लेना। भगवान का रूप कैसा है? तन तेरे पीतांबर सोहे, तन तेरे पीतांबर सोहे। तन तेरे पीतांबर सोहे, तन तेरे पीतांबर सोहे। कांधे कमरिया कारी रे, ओ कांधे कमरिया कारी रे सुध लेना हमारी। श्री गोवर्धन गिरधारी रे सुध लेना। नहीं होगा। वृंदावन धाम को बास भलो, जहाँ पास बहे यमुना महारानी। जो नर निहाय के ध्यान धरे, तो वैकुंठ मिले तिनको रजधानी। चारों वेद बखान करें और ध्यान धरें तापस मुनि ज्ञानी। यमुना यमदूतन तारते है, तो भव तारते है श्री राधिका रानी। आज भी मथुरा में जो यमुना जी का घाट है विश्राम घाट, तो यम द्वितीया पर माने भाई दूज पर विश्राम घाट पे बहुत बड़ी भीड़ होती है। भाई बहन जाकर के यम की त्रास से बचने के लिए भाई बहन वहां स्नान करते हैं भैया देवी पर, यम द्वितीया पर यमुना स्नान की महिमा। तो नंद बाबा ब्रजवासियों को साथ में लेकर के यमुना जी में स्नान करने के लिए चले गए। अच्छा, समझ पाए नहीं कि समय क्या है। उस समय ये घड़ियां तो थी नहीं, ना मोबाइल चलते थे। लोग तारा राम को देख करके अनुमान कर लेते थे, फलाना तारा यहाँ पे आ गया, तो लगभग इतना समय हुआ होगा। और सवेरे सवेरे सबसे पहले अरुण सखा मुर्गे की आवाज जब आती थी तो लोग जाने थे भोर हो गया। उठे लखन ने जगत सुन अरुण सखा धनगान, गुरुते पहले जगत पद जागे राम सुना। तो ब्रजवासियों को साथ में लेकर के ये नंद बाबा यमुना जी में नदी में स्नान करने के लिए गए। तो नंद बाबा ने ब्रजवासियों से कहा भाई आप लोग जो हैं बाहर खड़े रहो, तब तक हम जाकर के यमुना जी में डुबकी लगा के स्नान कर। सब ब्रजवासी बाहर खड़े हैं, तो नंद बाबा यमुना जी में स्नान करने के लिए चले गए। संयोगवश आधी रात का समय था। नियम ऐसा है कि बहते हुए जल में, किसी नदी में जहां जल बह रहा हो, तो बहते हुए जल में आधी रात के समय स्नान वर्जित है। स्नान प्रारंभ होता है प्रातःकाल 3:30 बजे के बाद, जब ब्रह्म मुहूर्त लगता है तब स्नान करना चाहिए। इस कथा से हम लोग एक शिक्षा लें। ब्रजवासी बाहर खड़े हैं, नंद बाबा आधी रात के समय भूलवश यमुना जी में स्नान करने के लिए चले गए। जैसे ही नंद बाबा ने यमुना जी में डुबकी लगाई, तो वहां वरुण देवता के दूतों का पहरा था। नंद बाबा को भगवान को समर्पित किया, और भगवान गोविंद नंद बाबा को लेकर के जो वृंदावन में आए, तो वृंदावन में आकर के नंद बाबा ने सारा वृत्तांत, सारी घटना का उद्घाटन ब्रजवासियों को किया। ब्रजवासियों ने कहा बाबा आप कहां चले गए थे? तब नंद बाबा ने कहा अरे ब्रजवासियों, आज मेरा लाला कन्हैया ये दीवान नहीं, तो क्या हमें अपने वैकुंठ का दर्शन नहीं कराओगे? हम भी तुम्हारे वैकुंठ का दर्शन करना चाहते हैं। तब भगवान ने कहा, और सबसे विलक्षण बात ब्रजवासियों ने ये देखी, सर्वे के मुकायते, वैकुंठ में जितने भी व्यक्ति हैं एक दूसरे से कोई बोलता नहीं, सब मौन, और सबकी चार भुजा। ब्रजवासी बोले कन्हैया तेरा कैसा ये वैकुंठ है?
अरे भैया, जो सुख जो आनंद हमें हमारे वृंदावन में मिलता है वो आनंद तेरे वैकुंठ में नहीं है। लाला, अपना वैकुंठ अपने पास रख, हमें तो हमारे वृंदावन वापस लेके चले। तो आप विचार करिए कैसा होगा वो श्री वृंदावन। व्रज के रस को जो चखे, चखे न दूसर स्वाद। गर राधा रानी कृपा कर दे, फिर मुश्किल कोई बात नहीं। श्याम मोरी बीती उमरिया सारी, श्याम मोरी बीती उमरिया सारी। बुला लो बसा लो, बुला लो सावन गिरधारी। बुला
योग माया मुपाश्रितः, उस मायापति ने योग माया का आश्रय लिया और योग माया के माध्यम से भगवान ने यमुना जी के किनारे दिव्य रास मंडप का निर्माण कराया। क्योंकि जहां रास लीला होनी है तो वहां मंडप भी चाहिए, स्थान भी चाहिए। और भगवान ने आदेश दिया, भगवान की योग माया लव निवेश भुवन निकाया रचय जास अनुशासन माया। क्षणमात्र में परमात्मा की योग माया ने आकर के यमुना के किनारे दिव्य रास मंडप का निर्माण किया। भगवान वहां पहुंचे। अब प्रभु ने विचार किया कि गोपियां तो अपने अपने घरों में हैं और जब तक गोपियां यहाँ आएंगी नहीं तब तक ये रास लीला संपन्न कैसे होगी। अब गोपियों को बुलाया कैसे जाए ये समस्या। आजकल आधुनिक समय में तो तमाम साधन है। तो भगवान ने विचार किया कि गोपियां गृह कार्य में व्यस्त हैं, जब तक ब्रह्मचारी इस वन में नहीं आएंगे तब तक ये लीला संपन्न होने वाली नहीं है। तब भगवान गोपियों को बुलाने के लिए अपनी वंशी से विनय करते हैं, प्रार्थना करते हैं। देखो भगवान के पास में 3 प्रकार की वंशी थी। जब भगवान ने ब्रज की गोपियों को बुलाया है महाराज की लीला में तो भगवान ने कौन सी वंशी बजाई। एक वंशी का नाम आनंददायिनी, दूसरी वंशी का नाम संमोहनी और तीसरी वंशी का नाम आकर्षणी। तो भगवान ने अपनी आकर्षणी नामक मुरली से प्रार्थना की। भगवान ने कहा, अरे मुरली, मैंने जो सम्मान तुम्हें दिया, मैंने जो स्थान तुम्हें दिया, मैंने जितना प्रेम तुम्हें प्रदान किया त्रैलोक्य में, वो सम्मान, वो स्थान, वो प्रेम मैंने किसी को नहीं दिया, क्योंकि मैंने तुझे अपने होठों पे रखा। बंसी बजाई जाती तो मुरली बजती होठों पे रखा। तो परमात्मा ने कहा कि तूने मेरे अधरामृत का पान किया है, मैंने तुझे अपने अधरों पर धारण किया है, अधर अधर मुरली बजी जाती। तो आज मृदंगनाओं को बुलाने के लिए भगवान बांके बिहारी वृंदावन की बरसली में वेणुवादन करते हैं और वंशी की आवाज जब गोपियों के कान में पड़ी तो आप सुने, निशम्म गीतम तद अनंग वर्धनम, काम को बढ़ाने वाला वो गीत। मुरली की मधुर तान को सुनकर के बजाताएं व्याकुल हो गई। क्या दशा है गोपियों की, सुखदेव स्वामी परीक्षित जी को इस प्रसंग में बता रहे हैं। राजन, तो एक गोपी लिपत्या अपना आनंद लीप रही थी। कोई आंगन लीप रही अपने मन में, यह देख रही सपने, कब आवेंगे पदपीठ धरे। भगवान का चिंतन कर रही थी, आंगन लीप रही थी, तब तक वंशी की आवाज उसको सुनाई दी। उसको ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसा आभास हुआ, ऐसा लगा कि मन हो दिया कि वंशी मेरा नाम लेकर के बुला रही है। गोपी उसी अवस्था में दौड़ी। हे राजन, एक गोपी ने तो कमाल कर दिया। क्या हुआ? वो गोपी अपनी आंख में काजल लगा रही थी, तब तक वंशी की आवाज सुनाई दी। एक आंख में काजल लग पाया, सोचा दूसरा आंख में काजल लगाऊं, और तब तक बाकी व्यत्यस्त वस्त्राः वर्णाः काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः। जितनी भी गोपियां महारास में गई हैं, किसी भी गोपी ने किसी भी प्रकार का कोई काल्पनिक श्रृंगार नहीं किया। ये बात विशेष देखने की, समझने की है। तो प्राय करके माताओं की आदत होती है, कहीं जाए ना बाहर फंक्शन में तो कम से कम आधा घंटा इनको स्पेशल चाहिए टाइम।
सब पातक पोतक डाके। सो सब चित्रकूट में मंदाकिनी नदी से सुने, अनुसुईया जी ने जानकी जी के लिए एक सुंदर आसन डाला। आओ बेटे बैठो, सीधा बैठे। तो अनुसुईया जी ने उसका दर्शन नहीं कर पाई। मध्यम पर्वत देखे कैसे भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धन्यासा जननी लोके धन्यासा जनकः पुमान् धन्यासा पति श्रीमान यस्य गेहे पतिव्रता। अनुसुईया जी ने कहा, जानकी वो माता धन्य है जिसकी बेटी पतिव्रता है, वो पिता धन्य है जिसकी कन्या पतिव्रता है, वो पति धन्य है जिसकी पत्नी पतिव्रता है। मातृवंश्या पितृवंश्या पति वंश्या त्रया त्रया एकः पतिव्रता तारयेत स्वगुणेन स्वकर्मणा। माता के वंश की 3 पीढ़ी, पिता के वंश की 3 पीढ़ी और पति के वंश की 3 पीढ़ी एक पतिव्रता अपने गुण और कर्मों से तार देती है। बहुत महिमा है पतिव्रता की। हमारी भारत की भूमि ये पतिव्रताओं की भूमि रही है। जानकी जी ने कहा कि मां आप हमें कृपा करके नारी का धर्म बताएं। तब अनुसुईया जी जानकी जी से कहते हैं, नारी का पति चाहे जैसा हो, किसी भी अवस्था में उसके लिए वो त्याज्य नहीं है। व्रत रोग बस जड़ धनहीना अंध बधिर क्रोधी यति दीना। ऐसे उपदे करके अपमाना नार पाव जमपुर दुख नाना। नारी का पति चाहे व्रत हो, चाहे अंधा हो, चाहे बहरा हो, चाहे धनहीन हो, चाहे मूर्ख हो, ऐसे भी पति का यदि कोई नारी तिरस्कार करती है, उसका अनादर करती है, तो यमराज की संयमनीपुरी में जाकर के उसको यातनाएं सहनी पड़ती हैं। ऐसे उपद करके अपमाना नारी पाप जमपुर दुख नाना। बेटी, नारी का एक ही व्रत है, नारी का एक ही नियम है, नारी का एक ही धर्म है। जानकी जी ने कहा क्या? तब अनुसुईया जी ने बताया, एक ही धर्म एक व्रत नेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा।
सास ससुर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। तो सास ससुर पहले हैं और पति बाद में है, क्योंकि भाई जिनके माध्यम से आपको अपने आपके पति मिले हैं, यदि सास ससुर न होते तो पति कहां से आते? ये बात समझने की है। यदि सास ससुर न होते तो पति आता कहां से? जिनके माध्यम से आपने पति का मुंह देखा, पहले वो हैं। जानकी जी को अनुसुईया जी ने नारी धर्म की शिक्षा दी और श्रीमद् भागवत एक लहरीदार चूनर माथे पे डाल के, भोला बन जाओ भोली गुलजार काल के, भोला बन जाओ भोली गुलजार काल के। एक लहरीदार चूनर माथे पे डाल के, लहरेदार चुनर माथे पे डाल के, भोला बन जाओ भोली गुलजार काल के, भोला बन जाओ भोली गुलजार काल के। पिट्ठू वाला कान में डाला चंदा का उजियारा, बड़ी मुंड की माला, बिच्छू वाला कान में डाला चंदा का उजियारा, बड़ी मुंड की माला, ओ बड़ी मुंड की माला, बड़ी मुंड की माला, ओ है जहरीला कंठ में नीला, नाग जो काला काला, नाग जो काला काला काला, है जहरीला कंठ में नीला नाग जो काला काला, आज पार्वती भगवान शंकर को समझा रही है वहां कैसे चलना। महाराज ये सांप है, ये बिच्छू है, इनको जरा संभाल कर रखना, ये गड़बड़ ना हो जाए। इन सबको रखना स्वामी कोच में संभाल के, सबको रखना स्वामी कोच में संभाल के, भोला बन जाओ भोली गुलजार काल के, भोला बन जाओ भोली। आज पार्वती जब शंकर जी को सजाने लगी, सभी समस्याओं का समाधान मिल गया। लेकिन कहा महाराज छुपाने से सब कुछ छुप जाएगा, लेकिन ये गंगा का पानी कहाँ जाएगा? सब कुछ छिप जाएगा छिपे से, पर गंगा का पानी यही बड़ी है रानी। सब कुछ छिप जाएगा छुपे से कर गंगा का पानी, यही बड़ी है रानी, ओ यही बड़ी है रानी, यही बड़ी है रानी, और मर्दानिया बतिया जा कैसे करो जनानी, कैसे करो जनानी।
प्रदान किया है, आज मेरे ऊपर इतना उपकार कर दो, केवल हमें तुम कृष्ण का पता बता दो, हमें छोड़ करके कृष्ण आकर चले थे। कालिंदी यमुना ने जब कोई उत्तर नहीं दिया, तब एक गोपी यमुना जी के किनारे एक कदम्ब का वृक्ष था, ये वही कदम्ब है। भगवान ने जब गोपियों के चीर चुराए, चीर को लेकर के भगवान इसी कदम्ब की डाल पर बैठे थे, तब गोपी ने कहा कदम्ब, यहाँ वृक्ष तो बहुत है, लेकिन कन्हैया तुम्हारी ही वृक्ष पर चढ़ा, तुम्हारी डाल पर बैठा, तुम्हें बड़ा प्रेम करते हैं। यदि तुम्हें मालूम हो तो आप ही बताएं मेरे कृष्ण कहाँ चले गए, हम लोगों से ऐसा कौन सा अपराध बन गया जिस अपराध के कारण भगवान ने हमारा त्याग कर दिया, वो कहाँ है? कदम ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब गोपी दौड़ सी बजाने, तुम क्यों नहीं आते हृदय कुंज में रस भरे रास रचाने, तुम क्यों नहीं आते इन नयनों में इनकी प्यास बुझाने, तुम क्यों नहीं आते मुझ गोपिन की विरह व्यथा सुन पाए। सुखदेव जी ने कहा, राजन जब गोपियां रोई, हृदय का अभिमान आंसू बनकर के नयन द्वार से बाहर निकल गया। इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रणपन्तश्च चित्तधारोतु सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान कृष्ण के लिए, उनके दर्शन के लिए गोपियां जब रोई, गोपियों का हृदय निर्विमानी हो गया, हृदय निर्मल हो गया और भगवान प्रकट। आपने एक दोहा सुना होगा, हालचाल पूछे, मथुरा में मामा जी ठीक है? हाँ सब ठीक है। जब भगवान ने गायों को गौशाला में छोड़ा और अक्रूर जी को लेकर भगवान नंद भवन में पहुंची, जाकर के मैया से कहा, मैया देखो चाचा आया है। नंद रानी यशोदा ने स्वागत सम्मान किया, हेलो, सुंदर आसन पर विराजमान किया। राजा के मंत्री हैं अक्रूर जी। अरे बिल्कुल ध्यान में दे, बिल्कुल हम सब मेरे रहते हैं, मैंने फोटो खींचने लगे, मतलब तो ऐसे गए थे, कैमरा कमाया। बताइए आने का कारण क्या है, कैसे पधारे हो? भोजराज दर्शन अच्छी तरीके से है? हम लौटे थे करीब 2 बजे। कैसे पधारे हो? तब कहा कि मथुरा में महाराज कंस विशाल धनुष यज्ञ का आयोजन संपन्न करने के लिए जा रहे हैं। कल अमीन चले
यशोदा मैया। भगवान ने कहा आप लोग मार्ग में गोपियां हट गई। भगवान ने कहा आप लोग चिंता मत करें, मैं परसों लौट आऊंगा। गोपियों ने कहा हमें अपनी कोई चिंता नहीं है, फिर किसकी चिंता है? अरे वो राधा क्या करेगी? तेरे बिन राधा कैसे जिएगी? ओ तेरे बिन राधा कैसे जिएगी? तेरी याद में रोती रहेगी। ओ तेरी याद में रोती रहेगी। तेरे रोवेंगे ग्वाल बाल गैया। तेरे रोवेगी ग्वाल बाल गैया। तेरी रोवेंगी यशोदा मैया। मथुरा को न जाओ कन्हैया। तेरे रोवेगी यशोदा मैया। तेरे रोवेगी यशोदा मैया। तेरे रोवेगी यशोदा मैया। सुखदेव जी ने कहा राजन भगवान चले। जैसे ही अक्रूर जी ने भगवान का रथ हाँका और तब तक बरसाने में किसी भी राधा रानी को समाचार किसी ने दे दिया कि कृष्ण जा रहे हैं। भगवान नंदगांव से चले। नंदगांव से बरसाना 7 किलोमीटर दूर दौड़ी दौड़ी राधा रानी आई। और जैसे ही भगवान ने देखा बोले चाचा रथ खड़ा करिए थोड़ी देर के लिए। रुक गया। भगवान नीचे उतरे। राधा जी ने कहा कहाँ जा रहे हैं? भगवान ने कहा मामा ने बुलाया है, मथुरा में धनुष की होगी, सुंदर मेला लगेगा, हम लोग मेला देखने जाते हैं। धनुष भी आकर के देखेंगे। तो राधा ने कहा बिना बताए बिना सूचित किए तुम कैसे चल दिए? भगवान ने कहा शाम को काका अक्रूर आए, रातों रात तैयारी करनी थी, सवेर निकलना था, समय था नहीं। और अब जब तुम आ ही गई हो तो अब तुम हमें ये बताओ कि मैं मथुरा जाऊं कि न जाऊं? राधा जी ने कहा कि तुम्हारा मथुरा में आज वृंदावन में रहना इतना आवश्यक नहीं है जितना जरूरी मथुरा जाना है। बोले क्यों? किशोर जी ने कहा मैं जानती हूँ कि तुम्हारा अवतार दुष्टों का दमन करने के लिए ही होता है धरातल पर। गीता में भगवान ने अर्जुन को बताया है। जब अर्जुन ने पूछा कि महाराज आप क्यों आते हो संसार में, तो भगवान ने कहा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं संसराम्यहम् परित्राणाय साधूनां और विनाशाय चतुष्कृताम्। साधुओं की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, धरती पर धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए आया। राधा जी ने कहा दुष्टों का दमन करने के लिए भूतल पर तुम्हारा अवतार हुआ है। आज आपका वृंदावन में रहना इतना आवश्यक नहीं है जितना जरूरी मथुरा जाना है। मेरी इच्छा है आप जाएं और जाकर के कंस का वध करें।
बड़ा पापी है, बड़ा अत्याचारी है, सारी प्रजा को प्रताड़ित करता है, सारी प्रजा उससे परेशान है। आप जाकर के कंस का वध करें। भगवान ने कहा देखो मैंने ये प्रतिज्ञा की है, ब्रजवासी बल्लभ सुरा मेरे जीवन प्राण, इनको ना ही विसारे वो नंद बाबा की आन। मुझे मेरे बाबा नंद की सोबत है, मैं अपनी विद्र सुंदरा का कभी त्याग नहीं करूंगा, लेकिन क्या करूं, आज मथुरा जाना है। मेरे मथुरा जाने के बाद इस वृंदावन की रक्षा कौन करेगा? तब राधा जी ने कहा आप चिंता मत करें, यदि ऐसी बात है तो आज के बाद वृंदावन की जिम्मेदारी में खुद ले लेंगे। जब तक मेरी इच्छा नहीं होगी, जब तक मेरी कृपा नहीं होगी, बिना मेरी इच्छा के कोई भी कितना प्रयत्न करे वृंदावन में कदम नहीं रख सकता। तो देखो जब तक भगवान कृष्ण जो जन में बस गए सो जन है पार। नेत्रों की जो बनावट है वो नाव जैसी है, आंख जो होती है नाव जैसी होती है, तो नाव पर जो चढ़ जाता है तो पार हो जाता है। ऐसे भगवान सब मथुरावासी भगवान का दर्शन कर रहे हैं और एक ही चर्चा हो रही है, मेरे बाके बिहारी के नैना सखी रे, मेरे बाके बिहारी के नैना सखी रे, कछो टोला सुख रे गयो रे। मेरे बाके बिहारी के नैना सखी सोना सुकरी गौरी। मेरे कुंज बिहारी के नैना सखी रे, कछो टोला सुख रे गयो रे। मेरे कुंज बिहारी के
जादूगर में शोभा के बिहारी ओ जादूगर में शोभा के बिहारी हे जादूगर में शोभा के बिहारी ओ चलाए रहो तिरछे नैना सखी तुझको नाश करे गयो रे अरे को जलाए रहो तिरछे नैना सखी ना सो करी गयोरी ओ मेरे माँ के बिहारी के नैना सखी तुझको नाश करे गयो रे मेरे माँ के बिहारी के नैना सखी तुमको ना सो करी गयोरी सखी तुझको नाश करे गयो रे तुझको नाश करे गयो रे प्रेम छोड़ी वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय हो जय जय श्री राम आप मथुरावासी भगवान का दर्शन करने के लिए दौड़े मनोहर अंगों को देख करके चंदन लगाने का मेरा मन करता है, मैं चंदन लगाऊं। भगवान ने कहा लगाई चंदन, रुको जाने भगवान को चंदन समर्पित किया, चंदन लगाया, दाऊदिया को चंदन लगाया, ग्वाल को चंदन लगाया, चंदन चर्चित लाटा और परमात्मा जब एकदम सज गए, भगवान जब चले तो दाऊदिया ने कहा भाई इसको कुछ दे दो, तुमने धोबी का उद्धार कर दिया, दर्जी को आशीर्वाद दिया, माली को आशीर्वाद दिया, इस बेचारी ने कितना सुंदर चंदन लगाया, इसको कुछ जरूर दो। आप दाऊ भैया की इच्छा जानकर के भगवान पीछे लौटे, भगवान ने तो जाके पैर के ऊपर अपना चरण रखा और भगवान ने उसकी झोली में हाथ लगाया, इसमें जो कुबड़ निकला हुआ था भगवान ने एक इशारा किया और एक झटके में भगवान ने तुरंत उसको सीधा कर दिया। परमात्मा का स्पर्श पाते ही बभूव प्रदोत्तमः प्रेम से कर्षी त्वजा परम सुंदरी के रूप में परिणत हो गई। सुंदर बना दिया भगवान ने, धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा दी, जब डोरी चढ़ा दी तो परशुराम जी ने कहा तुम बहुत बलवान हो, अब ये धनुष हम तुमसे वापस नहीं लेंगे, ये धनुष ले जाओ अपनी मथुरा। ध्यान ये रखना कि जिस दिन ये धनुष टूट जाएगा वो दिन तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन होगा, तो जिसके द्वारा ये धनुष टूटेगा उसी के द्वारा तुम्हारी मौत होगी। अब कंस बड़ा घबराया, धनुष को लेकर के मथुरा में आया और कंस ने सैनिकों को सारी बात बता दी, जब तक ये धनुष सुरक्षित है तब तक मेरा जीवन सुरक्षित है। कोई भी हो, हाथी में 1000 हाथियों का बल है। कंस ने महावत से कहा जाओ महावत, कोलिया पीड़ हाथी की पीठ पर बैठ जाओ, हाथी को हमारे महल के दरवाजे के बीच में खड़ा कर लेना, किसी भी प्रकार कृष्ण और बलराम को मेरे महल में प्रवेश मत करने देना, यदि वो दोनों महल में प्रवेश करना चाहे तो कुचल करके मार देना। महावत ने कहा जो आ गया, महावत बैठ गया कोलिया पीठ पर, कंस के महल के बीच द्वार में हाथी खड़ा कर दिया। कृष्ण बलराम जब आए कंस के महल में प्रवेश करने के लिए, बलराम जी ने कहा ऐ महावत मार्ग दे दो, मामा से मिलने के लिए महल में जाना है। महावत ने दौड़ा दिया कोलिया पीड़ कृष्ण के ऊपर और भगवान ने दाऊ भैया ने दोनों भाइयों ने गिर करके महावत के सहित कोलिया पीड़ को काल कवलित कर दिया। कोलिया पीड़ भगवान ने हाथों मारा। जब भगवान ने हाथी को मार दिया, अब कंस ने दूसरी व्यवस्था की। कंस के पास में 5 किशोर तुम वरिष्ठ परिणाम रहा, ना तुम बालक हो ना तुम किशोर हो, तुम तो बलवानों के लिए बलवान हो, हाथी को मार करके आ रहे बालक बता रहे, तुम्हारी चालाकियां चलने वाली नहीं है, हमारी तुम्हारी कुश्ती होगी। अब कुश्ती को देखने वाले जो शौकीन लोग थे, दंगल के भी शौकीन होते, वो देखने आए थे, उन्होंने जब ये देखा खड़े हो गए सब लोग, नहीं ये कुश्ती कदापि नहीं हो सकती। तो कंस ने कहा क्यों, क्या बुरा है इस कुश्ती में? तो लोगों ने कहा कहां निष्ठुर घोर कठोरा, कहां सुंदर सुतकर्म किशोरा, कहां ये बड़े बड़े विकराल पहलवान, कहां बेचारे छोटे छोटे सुकुमार बालक, कुश्ती तो बराबर वाले से होती है। ये अनीति है, ये अधर्म है। शास्त्र कहता है जिस स्थान पर अधर्म की प्रधानता हो वहां नहीं रहना चाहिए।
हम लोग ऐसी कुश्ती नहीं देखेंगे। तो कृष्ण ने कहा कुश्ती तो यही होगी, चाहे देखो चाहे भागो, कुश्ती। साथ चले गए, सारा महल सुना हो गया कंस का, केवल 5 पहलवान और कंस और कृष्ण और बलराम। तब भैया ने कहा क्या करोगे कन्हैया, ये लोग ललकार रहे कुश्ती के लिए, जो होगा सो देखा जाएगा। जमुना भैया की जय जयकार करी, गौ माता की जय जयकार करी, दोनों भैया दाऊ और कन्हैया मैदान में आए, क्षण मात्र में मिलकर के 5 पहलवानों को मौत के घाट उतार दिया। जब मारे गए 5 पहलवान, कृष्ण ने देखा कोई नहीं बचा, निकाली म्यान से तलवार और प्रगई केसी चितलक किरीटम। भगवान दौड़े, दौड़ करके भगवान विशाल कंस के मंच पर चढ़ गए। भगवान ने तलवार को छीना, अलग फेंक दिया, कंस का मुकुट ससम्मान भगवान ने उसको उतारा, अलग रखा। कंस के केसों को पकड़ करके परमात्मा ने खींच लिया। भगवान ने कहा मामा कुछ याद है मेरी जननी की, तूने क्या दशा बनाई थी। खींचा था रथ से बाल पकड़, फिर उस पर खड़ग उठाई थी। उन बालों का बदला तुमसे लेता है लाल देवकी का। पहले तो नववाणी ही थी, अब सम्मुख है लाल देवकी का। उसमें आकाशवाणी हुई थी, अस्यास त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम बसे बुध। आज आकाशवाणी नहीं है, आज हकीकत है। हमें देखो, हमें पहचानो, मैं ही देवकी का 8वां लाल हूँ, कृष्ण तुम्हारा काल। और भगवान ने उनको नीचे गिरा दिया, छाती पर भगवान बैठ गए। कैसे भगवान ने कहा मामा अब आप कृपा करके हमें ये बता दें कि आपके जीवन की अंतिम इच्छा क्या है। जब किसी को फांसी दी जाती है तो पहले पूछा जाता है तुम क्या चाहते हो। तो भगवान ने पूछा कि आपके जीवन की अंतिम इच्छा क्या है। तो कंस ने अपने जीवन की अंतिम इच्छा बताई। कंस ने कहा हमें ये बताओ, हमारा और तुम्हारा इतने दिनों से युद्ध हो रहा था गुप्त रूप में, न हमने तुम्हें कभी देखा न तुमने हमें देखा। तो इस युद्ध में जीता कौन हारा कौन, मैं ये जानना चाहता हूं। पता तो लगे। तो भगवान ने कहा मामा आप ही बता कौन जीता कौन हारा। तब कृष्ण ने कहा हम जीत गए तुम हार गए। भगवान ने कहा अच्छा मरने जा रहे हो, बुद्धि चकरा रही तुम्हारी। हम तुम्हारी छाती पर बैठे हुए हैं, तुम नीचे पड़े हो, हम तुम्हारे ऊपर बैठे हुए हैं और तुम कहते हो आप जीत गए। बोले हाँ कैसे, आप कैसे जीते। तो यहाँ पर कृष्ण ने अपने पूर्व जन्म की कथा भगवान को सुनाई। कृष्ण ने कहा कि पूर्व जन्म में कालनेमि नामक एक दैत्य था। देखिए 2 कालनेमि नामक दैत्य हुए, एक त्रेता। और जब भगवान ने कंस का वध कर दिया, सारी प्रजा प्रसन्न हो गई, भगवान की जय जयकार होने लगी। सबसे पहले कंस की 2 पत्नियां अस्ति और प्राप्ति, ये दोनों जरासंध की कन्याएं थी। जरासंध ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह कंस के साथ में किया था। अस्ति प्राप्ति को जब समाचार मिला, अपने पति की व्रत को सुनकर के अस्ति प्राप्ति रुदन करते हैं। शोक विकर सब रोग हिरानी, रूप शील बल तेज बखानी, करह विलाप अनेक प्रकार, पर ही भूख तलवारें का रुदन करने लगी। तब भगवान ने अस्ति और प्राप्ति को समझाया, हे मामियों ये रोना धोना बंद करो। जो हाल आज हमारे मामा कंस का हुआ है, ये हाल तो एक दिन सबका होगा। रहता था सदैव सुखी जग में, उसे आखिर में दुख पाना पड़ा। गुलशन में ऐसा फूल खिला, जिसे खिल के नाम मुरझाना पड़ा। विधि का है अटल विधान ही, जो आया यहाँ उसे जाना पड़ा। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले कोई बदले जात जंजीर। जातस ही ध्रुवो मृत्यु जन्म मृत्यु धरुष्ट। इस लोक की जो स्वामिनी है उसका नाम मृत्यु है। यहाँ जो आता है मृत्यु को स्वीकार करना पड़ता है। परमात्मा ने अनेक प्रकार से अस्ति और प्राप्ति को ज्ञानोपदेश किया। जिस प्रकार भगवान राम बाली का वध करने के बाद बाली की पत्नी तारा को समझाते हैं, उसी प्रकार भगवान कृष्ण कंस का वध करने के बाद उनकी दोनों पत्नियों की प्राप्ति को समझाते हैं। इसके बाद
भगवान कंस की जेल में गए। भगवान ने जेल में जाकर के सबसे पहले अपने नाना उग्रसेन को बंधन मुक्त किया, क्योंकि कंस ने अपने बरपिता उग्रसेन को बंदी बना रखा था। भगवान ने अपने नाना के बंधन खोले, नाना को प्रणाम किया। नाना ने कहा, कन्हैया तुमने उस आपदाई कंस को मार करके बहुत अच्छा किया, अब मथुरा की राजगद्दी हम तुम्हें देना चाहते हैं, तुम मथुरा के राजा बनो। भगवान ने कहा, नहीं नाना, मथुरा की राजगद्दी हमें नहीं चाहिए, आप राजा बने, मैं आपकी सेवा करूंगा। भगवान ने मथुरा की राजगद्दी नहीं स्वीकार की। नाना को मथुरा की राज सिंहासन पर परमात्मा ने पुनरारूढ़ किया। उसके बाद फिर भगवान अपनी मां देवकी और पिता वसुदेव को बंधन मुक्त कर दिए। कंस ने इनको भी बंदी बना रखा था। भगवान ने जाकर के उनके बंधन खोले और उनको प्रणाम किया। हे माता जी, हे पिताजी, मैं कृष्ण आपको प्रणाम करता हूँ। आपने मेरे लिए बड़ी कष्ट सहे, बड़ी परेशानी उठाई, अब आप चिंता मत करें, जीवन पर्यंत हम आपकी सेवा करेंगे, आपको छोड़कर के अब कहीं नहीं जाएंगे। तनय मातृ दोष निहारा दुर्लभ जन्य सकल संसारा, चार पदार्थ करकलता के प्रिय पितुमात प्राण समझा के। जिनको अपने माता पिता प्राणों के समान प्यारे होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों को साथ उनकी मुट्ठी में होते हैं। तो व्यासपीठ से आप सबसे मेरा यही निवेदन, भूलो सभी को मगर माँ बाप को भूलना नहीं, उपकार इनके अगणित हैं, इस बात को भूलना नहीं। माता पिता का सम्मान करें, माता पिता की सदैव सेवा करें। और ये बात व्यक्ति को तब पता लगती है जब खुद बाप बनता है। जब खुद बाप बनोगे तब पता लगेगा। भगवान देवकी वसुदेव को बंधन मुक्त करते हैं, तब तक नंद बाबा आ गए। नंद बाबा ने कहा, कन्हैया चलो वृंदावन चलो। भगवान ने कहा, बाबा आप जाइए, ग्वाल वालों को ले जाइए। अभी अभी मैंने कंस को मारा है, कंस के ससुर जरासंध को पता लगेगा, जरासंध सेना की सेना को साथ में लेकर के आक्रमण करेगा मथुरा पर। नाना कहते हैं, यहाँ की देखरेख करने वाला कोई नहीं है, आप जाओ, हमारी मैया से कह देना, वो चिंता मत करें, हम एक दिन आएंगे। नंद बाबा का ठीक है। ग्वाल वालों को साथ में लेकर के नंद बाबा वापस वृंदावन आए। वृंदावन में आकर के नंद बाबा ने सारा वृत्तांत यशोदा जी को बताया। यशोदा मैया बड़ी प्रसन्न हुई। चलो, कृष्ण बलराम ने कंस को मार दिया, ये बड़ा अच्छा किया, उसने हमारी कोप को कृतार्थ कर दिया। जननी जनय तो भक्त जन कय दाता कय सूर, नाई तो रहिए बांझ तू मति गवावे मुँह। माँ यदि पुत्र को जन्म दे, संतान को जन्म दे, तो या तो बेटा जय के श्वास प्रकट श्रुति चारी, सो प्रभु पढ़या कौतुक भारी। विद्या अध्ययन करने गए। अब देखिए परंपरा, आप देखिए वर्तमान में किसी गरीब व्यक्ति का बेटा अच्छे विद्यालय में नहीं पढ़ सकता। गरीब का बेटा थोड़ी पढ़ पाएगा, अरे वहां कितना पैसा लगता है। और उस जमाने में विश्वविद्यालय में भगवान कृष्ण वसुदेव जी के पुत्र वसुदेव राजा हैं। विश्वविद्यालय में एक राजा का बालक पढ़ता था, उसी विद्यालय में गरीब ब्राह्मण सुदामा पढ़ता है।
ऐसी समानता थी। जिस विद्यालय में गरीब ब्राह्मण का बेटा पढ़ता है उसी विद्यालय में राजा का बेटा पढ़ता है। भगवान की मित्रता सुदामा जी से होती है। तो कल की कथा में हम लोग श्री कृष्ण और सुदामा जी की पावन कथा सुनेंगे। कल कथा का विश्राम दिवस है। आज भगवान के विवाह का प्रसंग हम लोग सुने और भगवान के अन्य विवाहों की चर्चा, उषा इंद्र चरित्र, सुदामा चरित्र, ये सारे प्रसंग जो है कल विराम पुरुष की कथा में हम लोग सुनेंगे। कल ही तो पुलिस करने पहुंचे, पुलिस वाले आते हैं कैसे होता है, तो पुलिस वाले गए वहां और कहा हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। क्यों? तो पुलिस वालों ने कहा हमें ऐसा पता लगा है कि आपके घर में विस्फोटक सामग्री है। पुलिस वालों ने कहा कि आपके घर में हमें तलाशी लेनी है, सूचना मिली है कि तुम्हारे घर में विस्फोटक सामग्री है। तो उसने कहा कि महाराज आपको किसी ने सूचना पक्की दी है, हमारे घर में विस्फोटक सामग्री तो है लेकिन इस समय मायके गई गई घर नहीं है। विस्फोटक सामग्री है, बिना राय के बिना अनुमति के काम करोगे तो विस्फोट तो होगा। और तो संदीप ने कहा कृष्ण बलराम अभी तुम रुको, हम जाकर के अपनी पत्नी से जरा राय ले लें उसकी क्या इच्छा है। तो संदीप ने पत्नी से कहा देवी हमारे विद्यालय के दो विद्यार्थी वेदाध्ययन करने के लिए आए हैं कृष्ण और बलराम, वो कोई साधारण नहीं है, ब्रह्म के अवतार है। गुरु दक्षिणा में हमें कुछ लेना चाहते हैं तो बताओ क्या मांग लिया जाए। तो संदीप की पत्नी ने कहा यदि वो ब्रह्म के अवतार हैं और गुरु दक्षिणा में हमें कुछ देना चाहते हैं उनसे ये कहना कि मेरा एक ही बेटा था, इकलौता पुत्र। एक बार गया समुद्र घूमने के लिए, समुद्र की लहरें मेरे लाल को अपने साथ बहा करके ले गई। मैंने बहुत तलाश किया, बड़ा खोजा, हमारा बेटा अभी तक हमें नहीं मिला। हमें मेरा पुत्र जीवित ला करके दे दे, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। गुरु माता ने भगवान से कुछ नहीं मांगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं मांगा, शक्ति भक्ति मुक्ति संपत्ति नहीं मांगी, मांगा तो अपना पुत्र। संदीप ने कह दिया कि मेरा एक ही पुत्र था जो समुद्र में डूब गया है, हमें मेरा बेटा जीवित ला करके दे दे, मेरी गुरु दक्षिणा। तब भगवान समुद्र के किनारे पहुंचे गुरुपुत्र को लेने के लिए। समुद्र ने जो भगवान को देखा तो समुद्र पहले से घबराया हुआ है। बिने नमानत जलद जड़ गए तीन दिन दीप बोले राम सको पतव है हो प्री। परमात्मा को पहचान करके समुद्र प्रकट हो गया। समुद्र ने कहा महाराज कैसे पधारे हो। भगवान ने सारी बात बताई। समुद्र हमारे गुरु का इकलौता पुत्र तुम्हारे जल में डूब गया है, मैं गुरुपुत्र को लेने के लिए आया हूँ, गुरु दक्षिणा में भेंट देनी है, हमारे गुरुपुत्र को हमें लाइए। तब समुद्र ने भगवान से कहा महाराज हमारे जल में एक दैत्य रहता है, आप वहां जाकर के देख लें, गुरुपुत्र मिल जाए तो आप ले जाएं। समुद्र ने भगवान को मार दिया। भगवान समुद्र में प्रवेश किए। वहां जब भगवान पहुंचे समुद्र के बीच में तो एक दैत्य हाथ में गदा लेकर के भगवान को मारने के लिए दौड़ा। भगवान ने उसकी गदा छीनी, उसका वध किया। और जब भगवान ने वहां देखा तो गुरुपुत्र वहां नहीं मिला। वहां भगवान को एक शंख मिला, जिस शंख का नाम था पांचजन्य शंख। भगवान शंख को लेकर के दक्षिण दिशा में गए यमराज की नगरी में। यमराज की जो नगरी है उसका नाम है संयमनीपुर। तो भगवान ने वहां जाकर के जो शंख बजाया, शंख की आवाज यमराज के कान में पड़ी। यमराज कांपने लगे। जास उतरास डर कहां डर हुई। जिसके डर से काल भी घबराता है वो यमराज बाहर निकल करके आए। देखा भगवान खड़े हैं, चरणों में गिर गए। सेवक सदन स्वामी आगमन मंगल मूल अमंगल दमन। सेवक के सदन पर स्वामी का आगमन हुआ है महाराज बताएं। तो भगवान ने सारी बात बताई। हे यमराज मेरे गुरु का पुत्र अपने कर्म के बंधन में बंध करके तुम्हारे यहाँ आया है, हम उसको लेने आए हैं। गुरु दक्षिणा में हमें भेंट देनी है, गुरुपुत्र को लाइए। यमराज ने क्षमा मांगी, गुरु का पुत्र भगवान को सौंपा। भगवान उसको लेकर के आए और गुरु दक्षिणा के रूप में भगवान ने सांदीपन को वो पुत्र समर्पित किया। अब आप विचार करें, जिसका एक ही बेटा हो और समुद्र में डूब जाए, बहुत दिन हो जाए तो बेटा ना मिले,
तो अचानक वो पुत्र जीवित अवस्था में माता पिता के सामने खड़ा हो जाए तो माता पिता को कितनी प्रसन्नता होगी। जो देखा मेरा पुत्र जीवित है, ऐसा लगा मानो खोया हुआ खजाना मिल गया, हृदय से लगा दिया। रोने लगे दोनों, गुरुदेव रोने लगे, उनकी पत्नी रोने लगी। देखिए व्यक्ति की आंखों में दो परिस्थिति में आंसू आते हैं, जब बहुत दुख होता है तब आंसू आते हैं, या जब बहुत प्रसन्नता होती है, बड़ी खुशी होती है तब आंसू आते हैं। लेकिन दुख के जो आंसू हैं और प्रसन्नता के जो आंसू हैं उसमें भेद होता है। भेद क्या है? दुख के आंसू गर्म होते हैं और खुशी के आंसू शीतल होते हैं। निर्देश सर्वै शिवै शिवै कल्याणकारी। दोनों लोग प्रसन्न हुए और भगवान का गुरुदेव हमने आपको दक्षिणा दे दी, अब हम चलना चाहते हैं। भगवान जब चलने लगे तो भगवान गुरुदेव को दंडवत प्रणाम करते हैं कि न प्रणाम चरण धरि माता, प्रणाम चरण धरि माथा, दीन आशीष मुदित मुनिनाथा। संसार का मालिक गुरुदेव भगवान शांतिपन के चरणारविंदों में दंडवत प्रणाम करता है और गुरुदेव भगवान आशीर्वाद देते हैं, दीन आशीष मुदित मुनिनाथा। गच्छत सुग्रहं वीरो गुरुकरवामस्तु पावनी चिंतांस्यापि यामानि इह लोके परत्र। गुरुदेव ने कहा अब तुम दोनों भाई अपने घर जाओ, हम आशीर्वाद दे रहे हैं। हमारे द्वारा पढ़ाई की विद्या तुम जीवन में कभी भूलोगे नहीं, तुम्हें उस दिव्य ज्ञान का विस्मरण नहीं होगा। तुम्हारी कीर्ति, तुम्हारा यश इस लोक में भी फैलेगा और परलोक में भी फैलेगा। सुफल मनोरथ हों तुम्हारे। राम जी को भी गुरुदेव का आशीर्वाद मिला, विश्वामित्र जी का। भगवान कृष्ण को भी गुरुदेव शांतिपन का आशीर्वाद मिला। देखिए भगवान कृष्ण ने दो गुरु बनाए। भगवान श्री कृष्ण के एक जो विद्या गुरु हैं, शिक्षा गुरु हैं, उनका नाम है शांतिपन। जो भगवान के दीक्षा गुरु हैं उनका नाम है दुर्वासा। तो राम जी के भी दो गुरु और कृष्ण के भी दो गुरु, एक वशिष्ठ जी और दूसरे विश्वामित्र। उसी प्रकार कृष्ण के शांतिपन और दुर्वासा जी। गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद लेकर के दोनों भैया दाऊर को लिया, उज्जैन से अपने वापस मथुरा आए और मथुरा में भगवान जब आ गए तो उनके एक मित्र है जिनका नाम है उद्धव जी। उद्धव जी भगवान के मित्र हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में तीन मित्र बनाए, एक अर्जुन, दूसरे उद्धव और तीसरे सुदामा। भगवान के सखा